हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक चतवारा। तो आज हम बेटा करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलो शुरू करते बेटा आज हमारे ट्रायंगल की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट हमें ब्लैंक दी हुई है, उसमें बोल रहा है fill in the blanks by using the correct word by given in the brackets। तो फर्स्ट ब्लैंक है हमारी ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक्स। तो सारे सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो बेटा हमने कॉन्सेप्ट ने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या चाहिए, शेप भी सेम चाहिए और साइज भी सेम चाहिए, और सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ हमें शेप सेम चाहिए। ठीक है, तो अभी बोला है कि सारे सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। अगर सर्कल है तो उसका शेप तो सेम ही होगा। ठीक है, तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ऑल स्क्वायर्स आर ब्लैंक। तो सारे स्क्वायर है यानी कि शेप कैसा है उनका सेम है, लेकिन साइज डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर शेप सेम है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ऑल ब्लैंक ट्रायंगल आर सिमिलर, मतलब कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। यहाँ पे हमें दो दिए हुए, एक आइसोसेलेस दिया हुआ है और एक इक्विलेटरल दिया हुआ है। इक्विलेटरल यानी कि बेटा जिसकी सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। तो हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। हमें बताना है कि कब कोई पॉलीगॉन सिमिलर कब होता है। तो पहला दिया हो उसमें देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। देखो बेटा मैं आपको एक ब्रीफ में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि कोई भी दो ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल है, उन्हें सिमिलर होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, मतलब क्या इक्वल होना चाहिए। तो समझो बेटा कोई भी दो ट्रायंगल है, इसको मैं देता हूं एबीसी और ये हो गया हमारा पीक्यूआर। तो अगर दोनों ही ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर है। और हमने बेटा कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस होना है तो उसके लिए उसके एंगल और साइड सब कुछ इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए, उसके एंगल्स इक्वल और उसकी जो साइड्स है, समझो बेटा उसकी जो साइड्स है उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। जैसे मैं यहां पे लिखूं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है बेटा, इतनी सी बात। अगर सिमिलर होने के लिए चाहिए एंगल्स इक्वल और साइड का रेशियो होना चाहिए इक्वल। तो यहां पे हमें बताया गया है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, साइड कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, तो चलो बेटा फर्स्ट में क्या आएगा हमारा आंसर, इक्वल, एंड सेकंड में हमारा आंसर आएगा प्रोपोर्शनल। क्लियर है इतनी सी बात। चलो अभी चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर। हमें दो दो एग्जाम्पल देने, किसके, सिमिलर फिगर। कैसे कोई भी दो सिमिलर फिगर है उसके एग्जाम्पल देने, सिंपल है। सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए हमें, उनका शेप सेम चाहिए। तो हम कोई भी सेम शेप की ड्रॉ कर लेता हूं। समझो यहां पे मैंने दो स्क्वायर ले लिए, एक क्या हो गए बेटा हमारे सिमिलर फिगर्स हो गए। दूसरे और कोई चलो ट्रायंगल ले लेते हैं हम। तो ये दोनों भी क्या हो गए बेटा, हमारे सिमिलर फिगर हो गई। दूसरा बोला है कि नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर यानी कि जिन दोनों का शेप सेम नहीं है। तो ऐसे कोई भी दो शेप ले लो जिनका शेप सेम नहीं है।
चलो पहले तो हम लेते हैं एक सर्कल लेते हैं और दूसरा लेते हैं हम, चलो पैरेललोग्राम लेते हैं। इन दोनों का शेप सेम है? नहीं है, तो ये बेटा क्या हो गया हमारा नॉन सिमिलर। अब दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लेते हैं, चलो कौन सा लेना है, स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ लेंगे हम ट्रापेजियम। ये दोनों भी क्या हो गए बेटा हमारे नॉन सिमिलर। सिमिलर यानी कि जिनका शेप सेम है, और नॉन सिमिलर मतलब कि जिनका शेप सेम नहीं है, यानी कि एंगल्स भी डिफरेंट है या उनके साइड का रेशियो भी डिफरेंट है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बेटा यहाँ पे दो फिगर दिए, कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, हमें बताना है कि ए सिमिलर है कि नहीं है। सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए हमें, एंगल्स इक्वल और साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं एस आर। एस आर प्रोपोर्शनल टू डीसी क्या हो गया मेरा 1/5/3 इक्वल्स टू 1/2। अभी लेते हैं हम एसपी साइड को, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, डीए। तो 1.5/3 ये भी 1/2 हो जाएगा। अब लेते हैं हम नीचे की पीक्यू साइड, तो पीक्यू का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एबी। चलो तो ये भी 1.5/3 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब हमारी फोर्थ साइड लेंगे हम क्यू आर को, और इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा डीसी। तो ये भी 1.5/3 यानी कि 1/2। अब बेटा देखो हमारी सारी साइड प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन दूसरा क्या चाहिए हमें, एंगल्स इक्वल चाहिए। यहां पे एंगल्स इक्वल है या नहीं है, देखो ये हमारा स्क्वायर है, तो इसमें तो एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और ये हमारा क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है, तो इसमें 90 डिग्री नहीं होता है ना। साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गए लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे, तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं होंगे। तो क्या लिखना है हमें, नो these two quadrilaterals are not similar। क्लियर है, चलो तो यहां तक थी हमारी बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें इतने क्वेश्चन दिए हुए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलो तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तो जिस भी बच्चे ने बेटा सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, ताकि आपको आने वाले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलो गुड बाय।